तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। इसमें हम लोग के पास एक स्ट्रिंग एस गिवन होगा और हम लोग को फाइंड करना है इसका लेंथ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग का जिसमें कोई भी डुप्लीकेट कैरेक्टर्स ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग को स्ट्रिंग गिवन है ए बी सी उसके बाद फिर से बी बी। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी कंटिन्यूअस कैरेक्टर्स देखें जहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट ना हो तो यहाँ पे ये एक बन सकता है ए बी सी वाला, फिर से एक बार ए बी सी वाला, और यहाँ पे ये दोनों फिर से डुप्लीकेट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लेंथ है वो 3 आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे 3। अगर हम लोग को इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व करना है तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। मैं एग्जांपल को अगर यहाँ पे लिख लूँ ए बी सी और बी बी, तो इसको ब्रूट फोर्स सॉल्व करने के लिए हम लोग सारे सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। मीन्स यहाँ पे ये एक सब स्ट्रिंग होगा, फिर उसके बाद ये एक सब स्ट्रिंग होगा, उसके बाद ये एक सब स्ट्रिंग होगा, और ऐसा ये चलता रहेगा। मीन्स ए से लेके ये पूरे एक बार सब स्ट्रिंग होंगे ए के साथ सी। मीन्स यहाँ पे ये पूरा लेंथ जो होगा वो उसका एक सब स्ट्रिंग कहलाएगा। उसके बाद हम लोग का ये बी से फिर चलेगा, बी से सी। यहाँ पे वापस पिछले वाले से मैच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को कंटिन्यूअस कैरेक्टर्स चाहिए। मीन्स ये स्ट्रिंग का ही सब पार्ट चाहिए, तो ये सारे सब पार्ट हम लोग को मिल सकते हैं। मीन्स यहाँ पे फिर बी मिल सकता है, फिर उसके बाद बी सी, फिर उसके बाद बी सी ए। तो यहाँ पे हम लोग डबल लूप चला सकते हैं, और जैसे ही हम लोग का सारे सब स्ट्रिंग आ गए उसमें से हम लोग चेक कर लेंगे कि जो मैक्सिमम लेंथ यूनिक कैरेक्टर्स वाला सब स्ट्रिंग होगा उसका लेंथ रिटर्न कर देंगे। लेकिन यहाँ पे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग डबल लूप चला के सारे सब स्ट्रिंग निकालेंगे और उसके बाद उसमें यूनिक भी फाइंड करेंगे जिसमें ओ ऑफ एन लगेगा। तो अब अगर हम लोग इसको ऑप्टिमाइज करना है तो हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं स्लाइडिंग विंडो अप्रोच का। तो समझते हैं हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वापस से ये वाला एग्जांपल लिख लेता हूँ ए बी सी बी बी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक लेफ्ट पॉइंटर बना लेंगे और एक राइट पॉइंटर बना लेंगे, लेफ्ट और राइट। अब क्या होगा, हम लोग एक विंडो बनाएंगे कि वहां पे कितने सारे यूनिक कैरेक्टर्स हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए चेक करेंगे, उसके बाद राइट को आगे बढ़ा देंगे, बी पे ले जाएंगे क्योंकि ये अब तक सीन हुआ है या नहीं उससे चेक कर रहे हैं। तो हम लोग को अगर अब तक सीन हुआ है या नहीं देखना है तो हम लोग एक अनऑर्डर्ड सेट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसा कुछ सेट बना लूंगा जिसमें हम लोग यूनिक कैरेक्टर्स रखेंगे, क्योंकि सेट में हम लोग के यूनिक कैरेक्टर्स रहते हैं, तो इसलिए सेट यूज करना यहाँ पे अच्छा रहेगा। अब उसके बाद हम लोग लेफ्ट राइट में लेफ्ट और राइट को कैसे मूव करने वाले हैं वो देख लेते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे राइट को एक शिफ्ट करेंगे, ए से बी पे जाएगा, तो यहाँ पे अब हम लोग का राइट आ गया है। और इसके साथ साथ हम लोग को ट्रैक करना पड़ेगा कि अब तक का जो मैक्सिमम लेंथ है वो क्या है। तो हम लोग एक वेरिएबल मैक्स लेंथ के लिए बना लेंगे और उसमें हम लोग ट्रैक करते जाएंगे कि अब तक का मैक्स लेंथ क्या है। यहाँ पे जैसे ए पे था तो 1 हुआ, उसके बाद बी पे गया तो यहाँ पे 2 हो गया। उसके बाद हम लोग का राइट एक और बार मूव हो सकता है। ये क्या करेगा, पहले इससे कंपेयर करेगा। एक बार हम लोग इसको एज अ ड्राई रन चला के देखते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी होगा। तो मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूँ और हम लोग अपने सारे वेरिएबल्स को लाइन से लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले तो एक लेफ्ट पॉइंटर होगा, यहाँ पे उसके साथ साथ राइट पॉइंटर होगा, दोनों स्टार्टिंग वाले पोजीशन में होंगे। एक हम लोग का मैक्स लेंथ रखने के लिए मैक्स लेंथ होगा जो कि इनिशियलाइज कर देंगे हम लोग 0 से। उसके साथ साथ हम लोग के पास एक सीन नाम का अनऑर्डर्ड सेट होगा, तो सेट को रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस से और यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूँ जिससे आपको क्लीन समझ में आए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे सेट में कि ए हम लोग का ऑलरेडी सीन है या नहीं है। अगर हम लोग का ए ऑलरेडी सीन नहीं है तो हम लोग सीन में ए डाल देंगे और उसके बाद हम लोग राइट को आगे बढ़ा देंगे, और राइट को आगे बढ़ाने के साथ साथ मैक्स लेंथ को अपडेट कर देंगे क्योंकि अब ये दो कैरेक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। तो मैक्स लेंथ यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग राइट को एक और आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम लोग अब बी पे पहुंच गए हैं। बी पे चेक करेंगे कि बी हम लोग का ऑलरेडी सीन है या नहीं है। अगर वो सीन नहीं है तो हम लोग सीन वाले में बी को ऐड कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे सी के लिए, यहाँ पे हम लोग का राइट पॉइंटर पहुंच जाएगा। अब सी को चेक करेंगे ये सीन है या नहीं है। अगर सीन नहीं है तो सीन में ऐड कर देंगे और यहाँ पे मैक्स लेंथ को 3 कर देंगे क्योंकि हम लोग का यहाँ पे ओवरऑल लेंथ लेफ्ट
लेफ्ट और राइट का डिस्टेंस से निकाल सकते हैं। मीन्स अगर यहाँ पे हम लोग को ओवरऑल अब तक का लेंथ निकालना है तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, हम लोग राइट पॉइंटर जिस इंडेक्स पे है उसके माइनस कर देंगे लेफ्ट पॉइंटर जिस इंडेक्स पे है, और इंडेक्स का बात हो रहा है तो यहाँ पे +1 कर देंगे जिससे वो 0 से स्टार्ट होता है तो प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे यहाँ पे राइट माइनस लेफ्ट +1 करेंगे तो हम लोग का एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे इंडेक्स 0 पे था और यहाँ पे ये इंडेक्स 2 पे था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा और +1 कर देंगे तो हम लोग का 3 मिल जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ा देंगे हम लोग के राइट पॉइंटर को और देखेंगे कि यहाँ पे ए है जो कि ऑलरेडी सीन है, तो हम लोग लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे। मीन्स ये वाले को हटा के लेफ्ट को यहाँ पे बढ़ा देंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सीन है। मीन्स हम लोग का लेफ्ट को तब तक आगे बढ़ाना है जब तक कि हम लोग का वापस से यूनिक कैरेक्टर ना आ जाए। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ाए तो BCA हो गया और मैक्स लेंथ हम लोग चेक कर रहे हैं, यहाँ पे वापस से 3 है तो हम लोग का ऑलरेडी वो 3 ही रहेगा। उसके बाद हम लोग राइट को फिर आगे बढ़ा देंगे। अब बी आएगा, बी भी ऑलरेडी हम लोग का सीन है तो हम लोग यहाँ से ये वाले बी को भी हटा देंगे और एक और आगे बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद सी आ गया, सी भी ऑलरेडी सीन है तो यहाँ से हटा देंगे। मीन्स हम लोग लेफ्ट पॉइंटर को मूव करते जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग सी ये वाले तक पहुंच जाएंगे। फिर से हम लोग का ABC आ गया। अब यहाँ पे सी है जो कि ऑलरेडी सीन है तो हम लोग वापस से इसको हटा देंगे और यहाँ पे ये आगे बढ़ा देंगे। ऐसे ही चलते जाएंगे और जो हम लोग का मैक्स लेंथ है वो इसके अकॉर्डिंग अपडेट होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस केस में हम लोग का जो मैक्सिमम लेंथ है वो 3 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो जब हम लोग का सारा ट्रेवर्सल कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्टली ये वाले 3 को रिटर्न करा सकते हैं, जो कि हम लोग का फाइनल आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। तो चलते हैं इसका कोड करके देखते हैं। कोड इसका बहुत सिंपल होने वाला है। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग अपना अनऑर्डर्ड सेट बना लेते हैं जिसमें हम लोग यूनिक वैल्यूज रखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अनऑर्डर्ड सेट, कैरेक्टर टाइप का रखेंगे तो इसलिए कैर, और यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं सीन, जो भी एलिमेंट हम लोग सीन किए हैं या नहीं किए हैं। फिर उसके बाद लेफ्ट को 0 में रख देंगे और मैक्स लेंथ हम लोग एक वेरिएबल रखेंगे जो कि 0 रहेगा स्टार्टिंग में। अब हम लोग लूप चला देंगे राइट पॉइंटर के लिए, फॉर इंट राइट इज इक्वल टू 0, राइट लेस देन हम लोग का एस डॉट लेंथ राइट प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब तक हम लोग का एलिमेंट सीन होता जा रहा है, मीन्स हम लोग का ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो लेफ्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे। मीन्स हम लोग क्या करेंगे, जब तक हम लोग का सीन वाला सीन डॉट काउंट कर देंगे जिससे पता चल जाए कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, एस ऑफ राइट वाले इंडेक्स का वैल्यू, तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीन से पहले तो वो एलिमेंट हटा देंगे, मीन्स वो वाला गायब कर देंगे और लेफ्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे। मीन्स यहाँ पे सीन डॉट इरेज कर देंगे एस ऑफ लेफ्ट और लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे लेफ्ट प्लस प्लस। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ये सीन नहीं है तो हम लोग सीन में इंसर्ट कराने वाले हैं। अब इसलिए हम लोग सेट यूज कर रहे हैं कि हम लोग को बार बार कंडीशन भी नहीं लिखना पड़ेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। सेट में हमेशा यूनिक वैल्यू से जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एस ऑफ राइट को इंसर्ट करा सकते हैं सीन में। अब उसके बाद अब तक का जो मैक्स लेंथ है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे मैक्स लेंथ इज इक्वल टू मैक्स ऑफ जो हम लोग का करंट मैक्स लेंथ है वो, कॉमा हम लोग जैसे देखे थे राइट माइनस लेफ्ट +1 करेंगे तो हम लोग को डिस्टेंस पता चल जाएगा। डिस्टेंस मतलब हम लोग का जो मैक्सिमम उसका वैल्यू है, साइज है, वो पता चल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली रिटर्न करा सकते हैं हम लोग का मैक्स लेंथ, रिटर्न करा देंगे मैक्स लेंथ। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के सारे केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.